स्वागत है सभी बच्चों का। और आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स लिए गए हैं और एक अच्छा कलेक्शन है जो कि अगर वीडियो पूरा आपने देखा तो काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूज़न होता है प्रीपोजिशन के बारे में। देखो, प्रीपोजिशन सभी बच्चे जानते हैं कि एक टिपिकल विषय होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, और उसके बारे में ये होता है कि श्योर नहीं होता बच्चा, क्योंकि कहीं पर कुछ आता है और कहीं पर कुछ आता है। तो जो आज के वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो आज के अगर प्रीपोजिशन का वैसे कोई रेगुलर या फिर कोई देखा जाए तो सीरियल वाइज कोई रूल भी नहीं है कि पहले ये ऐसे होगा फिर वो ऐसे होगा फिर वो। हाँ, ये आप समझ सकते हो कि आप ऑन कहाँ प्रयोग होगा, एट कहाँ प्रयोग होगा, फ्रॉम कहाँ होगा, टू कहाँ होगा, इनटू कहाँ होगा, ऐसे करके हम। लेकिन इतनी सारी मतलब वोकैबलरी होती है कि उसका कुछ भी ये मालूम नहीं होता कि कहाँ पर हम उसको प्रयोग करें, और ये बार बार प्रयोग करने के बाद भी दिमाग से उतर जाते हैं कि आपने पिछले साल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने कोई एक्सरसाइज की थी और उसमें आपको कंफर्म भी हो गया था कि यहाँ पर इसके साथ ये आता है, बट आप उसको एक दो वीक्स ना देखो, एक दो महीने ना देखो, तो फिर जैसा था वैसे ही हो जाएगा। इसमें कुछ भी बेस नहीं चलता है। बस ये होता है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करने की। तो जब हम बार बार उन्हीं शब्दों से रिलेटेड प्रीपोजिशन जो सॉल्व करते हैं तो वो हमें याद रहता है। अब इसे ज़्यादातर हम डाइड ऑफ, प्राउड ऑफ, है ना, मेड ऑफ, ऐसे करके जो कुछ मतलब कॉमन प्रीपोजिशन है जो हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे माइंड पे बने रहते हैं। बट कुछ स्पेशल टाइप के हैं तो वो बहुत कम दिमाग में टिक पाते हैं। अच्छा, इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? वो ये फ़ायदा होने वाला है कि जब एक ही तरह के प्रीपोजिशन विभिन्न प्रकार की सिचुएशन में आते हैं, अगर एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग शब्दों के साथ में आता है तब श्योरिटी बढ़ती है कि मतलब इतनी जगह पर और इस कॉन्सेप्ट में हम प्रीपोजिशन को ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो फिर आपको ज़्यादा दिमाग में रहता है और उसका कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड पर रह जाता है। तो यहाँ पर यही देखना है। तो यहाँ दो प्रीपोजिशन का मैंने यूज लिया है, सिर्फ दो प्रीपोजिशन का, और दो प्रीपोजिशन को इतने सारे, जितना आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, इतने सारे जितने भी ब्लैंक्स देख रहे हैं, सब में दो ही प्रीपोजिशन भरना है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो प्रीपोजिशन लिए गए, क्योंकि इससे आपका कंफ्यूजन जो क्रिएट हो जाता है वो एकदम मिट जाएगा, और आगे भी कहीं पर जो कंफ्यूजन इस तरह की सिचुएशन में होगा, आई प्रॉमिस वो नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ देखना और समझना है, सिर्फ सुनना है, ना तो आपको डायरी लेकर के कुछ नोट करना है, ना ही उसको कुछ याद करना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको सिर्फ सुनना और देखना है, और लास्ट तक आपको ये चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। बस ये है कि इसको आप गौर से देख लीजिए, फिर जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी इन दो प्रीपोजिशन की लगभग क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉशन और टेरर, मैलिस, अ पर्सन, तो ये कुछ नाउन है, यहां से लेकर के ये और ये और ये और ये यहां तक, ठीक है ना। यहां तक जो आप देख रहे हो ये नाउन है। तो नाउन के साथ में प्रीपोजिशन कैसे आएगा, और फिर यहां से वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक। फिर आगे कुछ और डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कॉशन, कॉशन यहां से लेकर यहां तक आपका जितना भी दिया हुआ है समझना है। इसमें सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन आ रहा है और वो अगेंस्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है AGAINST, जिसका मतलब होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ या विपरीत। लेकिन विपरीत का मतलब वही कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति
या किसी एक्टिविटी के खिलाफ होता है तो अगेंस्ट आता है। आप अपोजिट में मत जाइएगा, क्योंकि अगेंस्ट प्रीपोजिशन है और अपोजिट एक वर्ड है जो कि अपोज का सेंस रखता है। तो यहाँ अगेंस्ट है, कॉशन अगेंस्ट टेरर, मतलब भय के खिलाफ। कॉशन माने सावधान करना, कॉशन एक वर्ब है। कॉशन माने होता है सचेत करना, चेतावनी देना, कॉशनिंग। और टेरर का मतलब होता है आतंक या भय। जैसे कोई भी मतलब वर्ड है और वो वर्ड जो आ रहा है जो ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि वो आपको किसी खतरे के प्रति, भय के प्रति आपको सावधान कर रहा है, तो फिर वो जैसे यहाँ पर सेंटेंस कहा जाए कि आई कॉशनड हिम अगेंस्ट द डेंजर, मैंने खतरे के विरुद्ध उसको चेतावनी दी। आई कॉशनड हिम अगेंस्ट द डेंजर। तो यहाँ पर आई कॉशनड हिम अगेंस्ट द टेरर, आई कॉशनड हिम अगेंस्ट द टेररिज्म, मतलब ये जब ये कोई सिचुएशन आती है तो यहाँ पर अगेंस्ट आता है। तो यहाँ कॉशन एक वर्ब है। अब देखिए यहाँ थर्ड नंबर पर प्रिकॉशन लिखा है। तो प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात, एहतियात का मतलब होता है सावधानी। तो प्रिकॉशन जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉशन नाउन भी होता है, कॉशन वर्ब भी होता है, लेकिन प्रिकॉशन ये नाउन ही होता है, ये वर्ब नहीं होता है। प्रिकॉशन माने एहतियात, सावधानी, प्रिकॉशन का मतलब होता है। तो यहाँ पर कॉशन अगेंस्ट टेरर। मैलिस माने होता है द्वेष भावना, बुराई। अंदर से कोई अगर द्वेष या ईर्ष्या रखता है उसको मैलिस कहते हैं। मैलिशियस पर्सन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का द्वेषी होता है। द्वेषी आप समझते हैं, दोषी ना समझना। ये द्वेष, ये वाले हम द्वेष की बात कर रहे हैं जिसकी मीनिंग द्वेष, मैलिस की मीनिंग द्वेष होती है। दोष अलग चीज है, वहां पर दोष ये होता है, ये द्वेष और दोष अलग चीज है। तो यहां पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, गौर से सुनिएगा। यहां पर द्वेष, मैलिस मीन द्वेष होता है। तो यहां पर मैलिस अगेंस्ट अ पर्सन, जैसे कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई द्वेष भावना रखता है, ठीक है, तो उसको हम मैलिस के साथ अगेंस्ट लगाते हैं। ही हैज अ मैलिस अगेंस्ट हिम, मतलब उसके खिलाफ उसके अंदर द्वेष है, तो यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। तो यहाँ पर भी आपका अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट। इसके बाद प्रिकॉशन अगेंस्ट, मतलब किसी बीमारी, किसी इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है जिसके खिलाफ हम प्रिकॉशन लेते हैं। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फेक्शन। प्रोटेस्ट माने होता है विरोध करना, विरोध करना किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी बात का। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ डिसीजन, यहां पर अगेंस्ट आएगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिसीजन। जैसे हम ये कहते हैं द वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ चेयरमैन, वर्कर्स ने चेयरमैन के डिसीजन के खिलाफ थे, यानी उसका विरोध किया। हालांकि हम अपोज्ड भी लगा सकते हैं, द वर्कर्स अपोज्ड द डिसीजन ऑफ चेयरमैन। लेकिन बात मैंने पहले ही कही, हम यहां पर प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, किसी हम वर्ड और मीनिंग की बात नहीं कर रहे, प्रीपोजिशन की बात। अगर हम ये कहें कि वर्कर्स चेयरमैन के डिसीजन के खिलाफ थे, तो खिलाफ थे तो मतलब अगेंस्ट थे। तो आपको प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड जब होता है तो प्रीपोजिशन ही भरना पड़ता है। वहां पर ये नहीं होता कि सेंटेंस को पलटकर हम दूसरे स्ट्रक्चर में बना करके रख दें। तो यहां पर हो जाएगा द वर्कर्स, अब फिर कर देंगे वर्क या प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ चेयरमैन। तो यहां पर अगेंस्ट, द वर्कर्स प्रोटेस्ट लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना वर्क करके अगेंस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात प्रोटेस्ट की चल रही है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट एक वर्ब है। यहाँ से यहाँ तक लेकर ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ अगेंस्ट आता है। मतलब ये वर्ब्स जो हैं इनके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगेंस्ट ही आता है। कॉशन अगेंस्ट, मैलिस अगेंस्ट, प्रिकॉशन अगेंस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, सिन अगेंस्ट। वैसे तो होता है जैसे हम कह देते हैं कि इट इज सिन, ये पाप है, ठीक है ना, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जब किसी सिचुएशन,
किसी व्यक्ति, किसी धार्मिक बात या कोई धार्मिक श्रद्धा, इस तरह का कोई धार्मिक विश्वास, ऐसी कोई जब बात होती है उसके खिलाफ पाप करना, अधर्म करना, तो वहां पर अगेंस्ट, सिन अगेंस्ट गॉड, जैसे ही हैज सिन्ड अगेंस्ट गॉड, उसने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है। ही हैज सिन्ड अगेंस्ट रिलीजन, उसने धर्म के खिलाफ अधर्म किया है। सिन एक वर्ब है और सिन नाउन भी है। सिन की जब वर्ब बनती है और सेकंड फॉर्म लेते हैं तो SINNED कहते हैं, सिन्ड अगेंस्ट गॉड। तो ये सिचुएशन यहां पर है, तो यहां पर भी आपका जो है क्या आएगा, वो अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट, सिन अगेंस्ट गॉड। कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्सन, जब कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्सन होता तो पहले यहां पर आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कंप्लेन जो वर्ड होता है वो वर्ब होती है, कंप्लेन COMPLAIN, वो वर्ब होती है, उसी का नाउन बनता है कंप्लेंट, यानी उसमें बाद में टी लग जाता है, COMPLAIN। अगर टी हटाएं तो वर्ब रहेगा और टी लगाएंगे तो नाउन रहेगा। लेकिन कंप्लेंट या कंप्लेन के साथ केवल अगेंस्ट ही नहीं आता, टू भी आता है। जैसे हम कहते हैं कि अ गार्जियन कंप्लेंट अगेंस्ट अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, तो जब किसी के खिलाफ शिकायत की जाती है तो अगेंस्ट होता है, और किसी से शिकायत की जाती है तो टू आता है। ही हैज कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू माई फादर, उसने मेरे खिलाफ मेरे पिताजी से शिकायत की। तो केवल ये ना मतलब श्योर करिएगा कि कंप्लेंट या कंप्लेंट के साथ सिर्फ अगेंस्ट आता है, किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट की जाती तो अगेंस्ट आएगा, और किसी के खिलाफ किसी से शिकायत की जाती है तो फिर किसी से, जब ध्यान रखिएगा, जब किसी से शिकायत करोगे तो टू आएगा, किसी के खिलाफ करोगे तो अगेंस्ट आएगा। तो यहाँ पर चूंकि क्या है, कंप्लेंट सिर्फ पर्सन लिखा है, और यहाँ से ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि ये जो पर्सन है इसके खिलाफ की जा रही है या किसी या इससे शिकायत की जा रही है, इसके खिलाफ की जा रही है कि इसी से की जा रही है, यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट मैंने बोलकर एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो यहाँ पर आप अगेंस्ट, चूंकि अगेंस्ट का क्रम चल रहा है इसलिए अगेंस्ट ही भरेंगे, बाकी इसमें टू भी हो सकता है, इसको जरा ध्यान रखना। तो कंप्लेन अगेंस्ट भी होता है, कंप्लेन टू भी होता है, पर वो जब किसी के खिलाफ करते तो अगेंस्ट होता है और किसी से कंप्लेन करते तो टू होता है। फिर है ऑफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट मोरलिटी, यहां पर अगेंस्ट आएगा, ये सब अगेंस्ट के हैं, ठीक है ना। ऑफेंस अगेंस्ट मोरलिटी, मोरलिटी का मतलब सदाचार, जिसको हम नैतिकता कहते हैं, सदाचार या नैतिकता। ऑफेंस का मतलब, ऑफेंस की कई मीनिंग होती है, एक अपराध होता है, एक दोष उसी को कहते हैं, नाराज करना भी होता है, जैसे ही ऑफेंडेड हिम, उसने उसको नाराज कर दिया, ठीक है ना। और जैसे इट इज अ ग्रेट ऑफेंस, इट इज ऐसे करके ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे करके भी कर देते। तो ऑफेंस नाउन है, ऑफेंड वर्ब है, ऑफेंड वर्ब है, इसमें ऑफेंड भी कहीं ना कहीं आया होगा, ये लिखा हुआ है ऑफेंड, ये वर्ब है, ठीक है ना। तो ऑफेंस का मतलब ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी, अर्थात नीतिमत्ता या सदाचार या फिर नैतिकता के खिलाफ अपराध या दोष। इसके बाद प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा, किसी के प्रति कोई पूर्वानुमान, अर्थात एक गलत भावना, जिसको कहते हैं प्रेजुडिस को गलत भावना कहते हैं। मतलब जैसे किसी के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन किसी ने अगर आपको बताया या नहीं बताया, बिना उसको जाने आपने उसके प्रति एक गलत धारणा बना, अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, और तो बहुत खराब है, और तो ऐसा होगा ये। तो मतलब किसी के खिलाफ कोई पूर्व धारणा बना करके उसको गलत बना लेना, ठीक है ना, वो प्रेजुडिस होती है। किसी के प्रति या किसी के खिलाफ अपने मन में कोई बुरी भावना डाल लेना, वो प्रेजुडिस होती है। तो प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा। तो यहाँ पर प्रेजुडिस अगेंस्ट, चूंकि ये बैड सेंस से रिलेटेड है, यहाँ पर इसीलिए अगेंस्ट आता है।
प्रेजुडिस अगेंस्ट अ पर्सन, ये सब अगेंस्ट वाले हैं और इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं समझा। रिवोल्ट माने होता है विद्रोह, रिबेल, विद्रोह, बगावत करना। तो रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, अगेंस्ट, तो रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी मतलब जो सरकारी विभाग होता है, अधिकारी गण होते हैं, उनके विरुद्ध क्रांति लाना, बगावत करना, विद्रोह करना, उसको रिवोल्ट कहते हैं। याद रखिए ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, और इसका एक नाउन और बनता है रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ठीक, तो विद्रोह करना, रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। गार्ड, अब यहां से ये वर्ब शुरू है, गार्ड। गार्ड माने क्या होता है? रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो गार्ड अगेंस्ट बैड हैबिट, यहां पर भी आपका अगेंस्ट ही आएगा, ठीक है ना, गार्ड अगेंस्ट अ बैड हैबिट। अब जैसे ये है कि फादर गार्ड्स हिज सन अगेंस्ट स्मोकिंग, समझ में आ गया ना। इसी तरह से आपको इनके, चूंकि सेंटेंसेस मैंने नहीं लिखे, एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, हाँ ये है कि इसके बाद इनसे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो अभी लेकिन समझोगे तो आगे चल करके आपको कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर आपका अगेंस्ट आ रहा है, फिर ऐसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे जहाँ आपको लगेगा कि शायद अगेंस्ट आएगा, लेकिन वहाँ अगेंस्ट नहीं आएगा। तो यही चीज़ आपको समझना है, डिफरेंस समझना है दोनों शब्दों का, कि कहाँ यहाँ अगेंस्ट आएगा तो यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया, फादर गार्ड्स हिज सन अगेंस्ट अ बैड हैबिट, यानी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कुछ भी हो जिसके विरुद्ध उसको गार्ड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गार्ड के साथ अगेंस्ट रहता है। ऑफेंड, ऑफेंड के लिए आपको बताया, ऑफेंड अगेंस्ट, यहां पर भी जब ऑफेंस, अब देखिए याद रखना इसको बहुत आसान है, जब ऑफेंस के साथ अगेंस्ट आता है तो ऑफेंड के साथ भी अगेंस्ट आता है। और ऑफेंड का मतलब दो मीनिंग होती है, एक तो मतलब होता है दोष लगाना, दोषी ठहराना। ऑफेंड माने आपका रुष्ट करना, क्रुद्ध करना, नाराज करना होता है। तो ऑफेंड अगेंस्ट अ गुड टेस्ट लिखा है, मतलब टेस्ट का मतलब स्वाद ही नहीं, टेस्ट का मतलब रुचि भी होती है। मतलब कहीं पर कोई अच्छी रुचि में है, मतलब इंटरेस्टेड है उसमें, और उसके खिलाफ उसको रुष्ट कर दिया या नाराज कर दिया, तो ऑफेंडेड अगेंस्ट अ गुड टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर अगेंस्ट इसके साथ आएगा। लीन अगेंस्ट, ये तो कॉमन है और सभी लोग जानते होंगे कि लीन के साथ जब ऐसे आता है तो अगेंस्ट आता है, बट ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि लीन माने झुकना होता है। अगर आप ऐसे झुके, ऐसे दीवार से और किसी जगह से, खिड़की से, कहीं पर किसी अपने मित्र के कंधे पे, माँ के कंधे पे, तो अगेंस्ट आएगा। बट कभी कभी आपने सिचुएशन ऐसी देखी होगी, सामने मेज पड़ा है, कोई अधिकारी, कोई टीचर, कोई भी व्यक्ति ऐसे करके हो जाता है, तो वहां लीन ऑन आता है, फिर अगेंस्ट नहीं आता है, फिर लीन ऑन आता है। और लीन ऑन माने होता है सहारा, ये बात समझिए। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हिज ब्रदर लीन्ड ऑन हिज फादर, मतलब उसका भाई उसके पिताजी पर झुका है। तो लीन ऑन का सेंस डिपेंड ऑन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरह। संत जानते हो मतलब डिपेंड ऑन, और डिपेंड ऑन माने निर्भर होना, अर्थात कोई व्यक्ति किसी का सहारा बनना। और एक सेंस ये होता है, अगर आप टेबल पे झुके हैं और ऐसे करके हैं तो लीन ऑन होगा, और ऐसे करके हैं तो लीन अगेंस्ट होगा। ये थोड़ा सा इसका सेंस देखना है। और लीन ऑन का अर्थ डिपेंड ऑन भी होता है, सहारा बनना है, सहारा होता है। तो यहां पर लीन अगेंस्ट ए वॉल। प्लॉट, प्लॉट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कोई साजिश रचना। प्लॉट का मतलब भूमि का एक टुकड़ा भी होता है, भूखंड, लेकिन यहां पर ये वर्ब है। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी करना, यानी जालसाजी करना किसी के खिलाफ,
षड्यंत्र रचना, साजिश करना। तो जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आप साजिश करेंगे, कोई व्यक्ति करेगा, तो व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचना, तो प्लॉट अगेंस्ट ए मैन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लॉट अगेंस्ट होगा। तो ये सभी वर्ब हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेस्ट, मतलब अन्याय के खिलाफ विरोध करना। वही चीज आ गई रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, या रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, या रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खिलाफ विद्रोह करना। तो यहाँ पर न्याय के विरोध करना, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट आएगा यहाँ पर। ये सारी चीजें देखे, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक ही जगह पर है सब, तो इससे आपको याद भी रहेगा। स्ट्रगल अगेंस्ट डिफिकल्टीज, स्ट्रगल अगेंस्ट डिफिकल्ट, कठिनाइयों के खिलाफ संघर्ष करना। अब कठिनाइयों के लिए तो कोई करता नहीं, ठीक है ना, कठिनाइयों पर करता है, स्ट्रगल ऑन डिफिकल्टीज, ठीक है ना। तो वो एक अलग, स्ट्रगलिंग थ्रू डिफिकल्टीज, बहुत सारे प्रिपोजिशन बनते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ अगेंस्ट भी बनता है। स्ट्रगलिंग अगेंस्ट डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष करना, और ये आपका ज़्यादा परसेंटेज में लिया जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रगल अगेंस्ट डिफिकल्टीज, वार्न पर्सन अगेंस्ट ए पर्सन, यहाँ पर भी आपका अगेंस्ट ही आएगा। और लिखा है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी देता, तो चेतावनी देना मतलब वार्न, वही चीज है। कॉशन का सेंस चेतावनी से, कॉशन नाउन या वर्ब दोनों हो सकता है, अगेंस्ट लिखा हुआ है, वही है वार्न पर्सन अगेंस्ट पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी देना, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु के खिलाफ चेतावनी देना किसी व्यक्ति को, और किसी डूइंग, पर्सन थिंग और डूइंग, डूइंग का मतलब कोई एक्टिविटी, किसी बुरी लत में पड़ रहा है, कोई बुरी प्रक्रिया है, बुरी आदत है, कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें उसको खतरा हो सकता है, तो उसके खिलाफ उसको सावधान करना। तो जैसे ही हैज वार्न्ड मी, ही हैज वार्न्ड मी, और अगेंस्ट, और अगेंस्ट के बाद आपने कुछ भी लिख दिया ऐसी चीज जिससे वो सावधान कर रहा है। अब अगेंस्ट कोई चीज लिख सकते हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डेंजर, कुछ भी जिससे कि वहां पर वो सेंस आ जाए। खतरे के विरुद्ध मुझे उसने चेतावनी दी, स्मोकिंग के विरुद्ध उसने, तो अब ये क्या होता है, हर जगह विरुद्ध का थोड़ा ना होता। धूम्रपान करने से उसने मुझे चेताया, तो धूम्रपान करने से मुझे चेताया। अब देखिए धूम्रपान से बचाया तो वह अलग सेंस हो गया, धूम्रपान के खिलाफ मुझे चेताया यानी सावधान किया, तो वार्न अगेंस्ट हो गया। अब बचाने का सेंस है तो प्रोटेक्ट हो गया, तो प्रोटेक्ट फिर फ्रॉम का सेंस हो गया। तो यहां अलग अलग चीज, ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेक्ट नहीं है, प्रोटेक्ट ये लिखा हुआ है। तो वहां पर देखिए यही चीज मैंने रखने की कोशिश की है कि ये प्रोटेस्ट है तो अगेंस्ट है, और प्रोटेक्ट है तो फिर क्या होगा, जान गए होंगे क्या होगा। तो चलिए अभी यहीं हम आगे आ रहे हैं। फिर लिखा वोट, यहां पर भी समझना, यहां पर भी अगेंस्ट आएगा, वोट अगेंस्ट थिंग या फिर पर्सन, किसी प्रक्रिया, किसी स्थिति के खिलाफ वोट करना, और किसी व्यक्ति के खिलाफ, जैसे वोट के साथ फॉर भी होता है, वोट फॉर, किसी के लिए हमारा मत है तो वोट फॉर है, किसी के खिलाफ हमारा मत है तो वोट अगेंस्ट है। फॉर एंड अगेंस्ट, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, ये ईडीएम भी होता है, सम टाइम इन फेवर एंड सम टाइम अगेंस्ट, कभी किसी के पक्ष में और कभी विपक्ष में। जैसे होता है कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब कभी गर्म हो चले और कभी ठंडी, तो वो चीज अलग अलग हो गई। तो यहां पर क्या है ना कि वोट अगर किसी के खिलाफ है, किसी प्रक्रिया, रणनीति, कोई डिसीजन या कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है तो थिंग, वोट अगेंस्ट थिंग, और किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो वोट अगेंस्ट पर्सन। तो यहां पर ये रहेगा। अब यहां तक आपका अगेंस्ट था, ठीक है ना। आप चलेगा फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम वाइन, एब्सटेन माने होता है परहेज करना,
बचना होता है एब्सटेन माने परहेज करना, बचना। तो जब किसी चीज से आपको अलग, देखिए किसी के खिलाफ कुछ करना है, सावधान रहना है, आंदोलन करना है, क्रांति करना है, विद्रोह करना है, तो अगेंस्ट रहेगा। किसी चीज से जब दूर रहने का सेंस होता है तो फ्रॉम होता है। एब्सटेन फ्रॉम वाइन, डिफर फ्रॉम। देखिए किसी चीज से कोई चीज बिल्कुल अलग है तो अलग होने में ही तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। डिफर फ्रॉम है, डिफरेंट फ्रॉम है, तो डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम आएगा, डिफर के साथ भी फ्रॉम आएगा। तो यहां पर डिफर फ्रॉम एनीथिंग। अब जैसे हम कहते हैं दिस पेन, फिर डिफर्स फ्रॉम दैट, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो डिफर के साथ भी फ्रॉम आता है। तो यहां पर डिफर फ्रॉम एनीथिंग। एग्जेम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम अ रूल, एग्जेम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम अ रूल भी हो सकता है, फ्रॉम अ ब्लेम हो सकता है, फ्रॉम क्राइम भी हो सकता है, फ्रॉम पनिशमेंट भी हो सकता है, मतलब या फ्रॉम टैक्स भी हो सकता है। किसी भी तरह कोई किसी नियम से किसी व्यक्ति को एग्जेम्प्ट माने होता है मुक्त करना। मुक्त करने का मतलब होता है आजाद करना। आजाद करने का मतलब होता है किसी सिचुएशन, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको आजाद कर दिया, मुक्त कर, उस पर अब कोई बंधन नहीं है। तो यहां पर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ए पर्सन हो गया, मतलब एग्जेम्प्ट ए पर्सन फ्रॉम अ रूल, किसी नियम से किसी व्यक्ति को आजाद कर देना, मुक्त कर देना। तो यहां पर अलगाव का सेंस होता है फ्रॉम में। फिर लिखा प्रिवेंट फ्रॉम, अब यहां पर भी फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट मैंने रोकना होता है, प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, कुछ आदमी कर रहा है उसको करने से रोकना। जैसे हम कहते हैं कि ही हैज प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही हैज प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ऐसा करने से उसने मुझे रोका। मतलब कोई चीज करने से उसको अलग रखना, दूर रखना, और जब दूर रखने का सेंस होगा तो फ्रॉम होगा। यहां पर देखिए ज्यादातर अब एक सेंटेंस या दो में फ्रॉम का सेंस समझ में आ गया होगा, लेकिन इतने सारे क्यों फिर देखने हैं, इतने सारे इसलिए देखने हैं क्योंकि हमें ये जरूर पता रहेगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारा फ्रॉम आएगा। साथ में कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको साथ में समझना भी है। जैसे यहाँ पर वोट लिखा था, थिंग लिखा है, पर्सन लिखा है। जैसे यहाँ पर कंप्लेंट लिखा था तो कंप्लेंट में अगेंस्ट भी है और टू भी है, तो कब टू है और कब अगेंस्ट है। यहाँ पर कब, यहाँ पर अगेंस्ट थिंग और अगेंस्ट पर्सन, तो कब वहां पर फॉर होता है और कब अगेंस्ट होता है। इसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम हो गया, प्रोटेक्टेड फ्रॉम या प्रोटेक्ट फ्रॉम, हानि से या किसी नुकसान से किसी को बचाना, ठीक है ना। कोई किसी भी तरह की हानि है, कुछ भी है, उससे उसको बचा लेना, उसकी रक्षा कर लेना, उसको अलग रखना, वो हानि ना होने देना, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म हो गया। रिफ्रेन फ्रॉम, अब रिफ्रेन का मतलब भी वही होता है, रिफ्रेन का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, मतलब किसी भी चीज को कुछ करने से रोकना। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम शेडिंग टीयर्स। अब टीयर्स इसलिए लिखा है कि तुम्हारे, कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आंसू मत निकालना, आंसू मत निकालना, तो रिफ्रेन फ्रॉम टीयर्स, रिफ्रेन योर सेल्फ, रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम टीयर्स, अपने आप को आंसुओं से बचाओ। और आंसुओं से बचाओ का मतलब, वैसे तो रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मतलब कुछ भी है, बुरी बैड हैबिट से बचाने के लिए एब्सटेन और रिफ्रेन इनका प्रयोग किया जाता है। बट ऐसे भी आप कर सकते हो, इसीलिए यहां पर मैंने डिफरेंट लिया और यहां पर डिफरेंट लिया। हालांकि रिफ्रेन और एब्सटेन जो होता है वो ज्यादातर परहेज या सावधानी बरतने से होता है कि हम किसी चीज से अपने आप को रोक के रखें। तो स्टॉप माने रोकना होता है, इसी का सेंस होता है, तो स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट, ऐसा करने से अपने आप को रोको। और रोको का मतलब होता है एब्सटेन फ्रॉम दिस, इससे अपने आप को बचाओ, अलग रखो, एब्सटेन और रिफ्रेन। तो रिफ्रेन फ्रॉम टीयर्स। डिबार, डिबार के साथ में भी फ्रॉम आता है। डिबार माने होता है वंचित कर देना, अलग कर देना, डिबार माने, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी प्रक्रिया, किसी संस्था, किसी पोस्ट से डिबार कर देना, अर्थात अलग कर देना। तो जब अलगाव का सेंस आ गया तो डिबार फ्रॉम होगा, तो डिबार फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम करने से उसको वंचित कर देना। स्केप फ्रॉम जेल ये भी होता है,
अर्थात वो जेल से भाग गया, ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो एस्केप के साथ तो सारे बच्चे जानते ही हैं कि फ्रॉम का प्रयोग होता है। एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम ऑफिस। तो मतलब वही है कि ड्यूटी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होने में एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है। इसके बाद डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कुछ भिन्न होना, भिन्न होना यानी अलग होना। जैसे डिस्टिंक्शन होता है, तो डिस्टिंक्शन का मतलब भेद होता है, भेद का मतलब होता है अंतर। अर्थात जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होता है तो उसमें डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्ट कहते हैं। लेकिन इसका ज़्यादातर इसका स्पेशल सेंस ये लिया जाता है कि विशेष होना। जैसे परीक्षाओं में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, कहते हैं डिस्टिंक्शन आई है, तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विशेष योग्यता, कुछ स्पेशल क्वालिटी लेकर के अपने आप को एक्सप्रेस करना या शो करना या परफॉर्म करना, वो डिस्टिंक्ट होता है। फिर भी यहाँ पर चूंकि सबसे भिन्न है, हर वस्तु से भिन्न है, कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, तो डिस्टिंक्ट के साथ फ्रॉम तो आना ही आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टिंक्ट फ्रॉम। ठीक है। फिर सिक्योर, सिक्योर माने रक्षा करना, बचाना, जिसका नाउन बनता है सिक्योरिटी। किसी चीज से अपनी सुरक्षा करना या किसी चीज से किसी को बचाना। तो जब यहाँ सब में, अब देखो यहाँ पर फ्रॉम आ रहा है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं एब्सटेन अगेंस्ट वाइन, अगर हम ये कंफ्यूज हो जाए तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे हमें एग्जेम्प्ट ए पर्सन अगेंस्ट अ रूल, अगर कंफ्यूज हो जाए तो बात बिगड़ी जाएगी। मतलब कोई प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्म, अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो फिर अगेंस्ट भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने इसको एक ही साथ इस तरह का लिया है कि यहाँ ये देख लो कि अगेंस्ट कहाँ पे आएगा और फ्रॉम कहाँ पे आएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो एब्सटेन, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम समथिंग, सिक्योर फ्रॉम हार्म, किसी नुकसान से, किसी क्षति से, किसी लॉस से किसी की रक्षा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम हो गया। जैसे यहाँ पर अब देखो हार्म, जैसे हम कहते हैं कि ही सिक्योर्ड द बेबी फ्रॉम ड्रोनिंग, उसने बच्चे को डूबने से बचाया। ही सिक्योर्ड और द बेबी फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने से बचाया। जैसे हम कहते हैं कि ही हैज सिक्योर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम फेल्योर, मतलब फेल होने से उसने आपको, असफलता से अपने आप को सिक्योर कर लिया, बचा लिया, अलग कर लिया, असफलता नहीं आने पाई। तो ऐसे करके फ्रॉम का प्रयोग होता है। मेक समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से कोई चीज बनाना। अब तमाम चीजें होती, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, और सभी जानते हैं मेड ऑफ का भी प्रयोग होता है, मेड फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। तो किसी चीज का किसी चीज से निर्माण करना, तब भी वहां पर आपका फ्रॉम ही आता है। पार्ट ए पर्सन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन यहाँ पे वर्ड भी, पार्ट के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, पार्ट के साथ विद भी आता है और पार्ट के साथ फ्रॉम भी आता है। तो जब किसी व्यक्ति से अलग होने की बात करता है तो फ्रॉम आता है, जब किसी व्यक्ति से अलग होने की बात करता है तो फ्रॉम आता है। लेकिन जब किसी वस्तु से अलग करने की बात करता है तो विद आता है। जैसे हम कहते हैं कि आई कैन नॉट पार्ट विद मनी, मैं धन से अलग नहीं हो सकता हूं, अर्थात मैं उसके साथ ही रह सकता हूं। आई कैन नॉट पार्ट विद मनी, और ये देखो बहुत डीप सेंस में इसका होता है, हालांकि अलग होने की बात कर रहा है फिर भी विद आता है। तो फ्रॉम तो बहुत ही नॉर्मल है और ये थोड़ा सा कॉमन भी है कि पार्ट के साथ फ्रॉम आ जाता है, और इसका सेंस भी हम समझ जाते हैं कि आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से अलग नहीं हो सकता। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मदर, मैं अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता। तो यहाँ पर्सन के साथ फ्रॉम आता है, पार्ट फ्रॉम आता है, ये तो ठीक है। लेकिन किसी वस्तु से जब अलग होने की बात होती तो विद आता है, अर्थात वो उसको उस चीज से जोड़े रखता है हमेशा। आई कैन नॉट पार्ट विद माई बाइसिकल, मैं अपनी साइकिल को छोड़ नहीं सकता, मतलब वो उसी के साथ रहूंगा। तो ऐसे करके पार्ट विद, तो जब वहां पर विद होगा तो विद आ थिंग होगा, ये जरा ध्यान रखिए। प्रोहिबिटेड माने भी होता है रोकना, किसी व्यक्ति को किसी चीज से रोकना। प्रोहिबिट या फिर इसमें प्रोहिबिशन भी जैसे आ जाता है, और प्रोहिबिट माने रोकना या निषिद्ध करना।
निषेध करना, तो प्रोहिबिट के साथ में भी फ्रॉम ही आता है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम कहते हैं द वॉचमैन प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम पार्किंग माई कार, द वॉचमैन प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम पार्किंग माई कार, वॉचमैन ने मुझे मेरी कार को पार्क करने से रोका। जब नाउन कर देते हैं तो नाउन में आ जाता है पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ वाहन पार्क करना मना है। तो प्रोहिबिशन का मतलब निषिद्ध होता है, और प्रोहिबिट माने निषिद्ध करना या निषेध करना यानी रोकना, तो उसके साथ हर हाल में फ्रॉम ही आता है। रिकवर फ्रॉम, जब कोई बीमारी से उबरता है, अपने आप को रिकवर करता है। कवर करने का मतलब तय करना, अर्थात अपने आप को कवर कर लेना, कंट्रोल कर लेना। और री माने फिर से, चूंकि बीमार होता है आदमी, उसका स्वास्थ्य डाउन होता है, तो स्वास्थ्य डाउन होता है तो उसको फिर से कवर करता है, और फिर से कवर करने को रिकवर कहते हैं। तो रिकवर उसने किससे किया? किसी खतरे से, किसी हार्म से, किसी बीमारी से, तो उस बीमारी से रिकवर कर लिया, यानी अपने आप को बचा लिया, कंट्रोल कर लिया। तो रिकवर फ्रॉम इलनेस, तो यहाँ फ्रॉम ही आएगा। सेपरेट फ्रॉम ए पर्सन और थिंग, सेपरेट, सेपरेट माने अलग करना, तो पूरी तरह से यहाँ पर सेपरेट फ्रॉम ही आता है। जैसे माई फादर सेपरेटेड मी फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, तो किसी वस्तु से है तो सेपरेट के साथ फ्रॉम आएगा, और व्यक्ति से है तो सेपरेट के साथ फ्रॉम आएगा, ठीक है ना। और सेपरेट का अर्थ जानते हो, अलग करना, जुदा होना। सेपरेशन का मतलब जुदाई होती है, तो वहां पर यही है कि ही इज सेपरेटेड नाउ फ्रॉम हिज बिलव्ड, तो वहां पर यह हो जाता है कि वह अपनी प्रेमी या प्रेमिका से सेपरेट है, यानी अलग है। यानी मुकेश इज सेपरेट फ्रॉम हर हिज वाइफ, मतलब वो अपनी पत्नी से अलग है। तो सेपरेट के साथ हर हाल में फ्रॉम होता है। किसी सिचुएशन से अगर अलग हो रहा है, किसी वस्तु से अलग हो रहा है, तब भी यहाँ पर फ्रॉम है। फ्री फ्रॉम, अब देखो फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम स्लेवरी, फ्री फ्रॉम टैक्सेस, कोई भी ऐसी चीज है जिससे वो मुक्त कर दिया गया हो, आजाद कर दिया गया हो। एग्जैम्प्ट है यहाँ पर आया था, और वही इसी का सेंस होता है पूरी तरह से फ्री का, मुक्त कर देना, आजाद कर देना, छोड़ देना उसको। तो यहाँ पर फ्री फ्रॉम थिंग, किसी वस्तु से मुक्त कर देना, और वस्तु का मतलब ये सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं, मतलब किसी पनिशमेंट से उसको मुक्त कर दिया गया, टैक्स से मुक्त कर दिया गया, या लोन से, ठीक है ना, या कर्ज, कुछ भी हो, और स्लैवरी गुलामी से मुक्त कर दिया, ब्लेम कोई दोष लगा था उस दोष से मुक्त कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ इसलिए अगेंस्ट और फ्रॉम लिए हैं। ये सब आप एक बार अगर फिर से रिकॉल करें तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपको एक श्योरिटी ज़रूर देंगे, कोई ना कोई बात माइंड में आपके सेट जरूर करेंगे कि नहीं, हमको ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगेंस्ट लाना है और ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम लाना है, और सारे शब्द भी एक साथ हैं, तो इससे आपको लर्न करने में, सीखने में आसानी भी रहेगी। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए, और इसके बाद कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन था जो मैंने कहा प्रीपोजिशन का, ये आपको मुझे देना चाहिए, तो मैंने इसको कंपोज किया और आपको बताया। तो सभी लोगों से ये कहना है कि जिन लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो वो कर लें, वीडियो को ऑफ करने से पहले लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड को, किसी को भी शेयर भी कर दें, तो सभी लोग इसको पूरी तरह से समझें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।